talk about margins and break even. Is fashion industry a high margin or a low margin category? And what is the realistic break even time? So, see, fashion, like I said, it has become an oversaturated category. So, an industry, but honestly, margins actually depend, right? So you have to understand, you have to decide what are you trying to do? Are you trying to create a brand or are you trying to create a commodity? Okay. So if I talk about if you're trying to create a commodity, which is like you are trying to become a seller and not a brand, Okay. then I think you can expect margins to be like net margins to be close to about 30%, 25 to 30%. And if you're creating a brand, then you need to have at least a margin of 60 to 70% to be able to create a brand, because it takes a lot of investment. उसमें marketing में पैसा लगता है, Okay. brand बनाने में पैसा लगता है, shoots और बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉन टैंजिबल चीज़ें होती हैं, दिखती नहीं है, उसमें बहुत पैसा लगता है. तो उसके लिए एटलीस्ट इतना मार्जिन तो होना चाहिए. पर हाँ, कमोडिटी बिजनेस में 30-40% मार्जिन में काम हो जाता है. और रही बात कितना टाइम लगता है ब्रेक इवन में, तो जैसे मैंने आपको हैक बताया कि अगर आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस बना लेते हो, हाँ. तो मेरे को लगता है कि मतलब उससे बेटर मॉडल नहीं हो सकता. और उसमें ब्रेक इवन आप बहुत जल्दी, मतलब एज लेस एज से 2 to 3 months यूल बी ब्रेकिंग इवन. बिकॉज आप सोचो कि आपके पास ऑर्डर आता है, उसके बाद आप प्रोक्योर करते हो, तो आपका पैसा तो लगा ही नहीं. सो इफ यू नॉट गिविंग योर सेल्फ एनी सैलरी एंड इफ यू नॉट काउंटिंग दैट, देन यू आर ब्रेकिंग इवन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. Right? So I think this is a very good point, and I think you should definitely highlight this. Sure. Whoever wants to start today, look for starting it up At a negative working by capital. making sure that your business is a negative working capital business. Sure. इसके बारे में हम आगे एक बार चर्चा और करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा कि इसको किया कैसे जा सकता है. अभी करते हैं ना, क्यों नहीं? अच्छा, ठीक है. तो देखिए, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस को अगर आपको करना है, तो आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कैटेगरी आप पकड़ो, लेकिन आप कैटेगरी ऐसी पकड़ो जिसमें आप ऐसा सप्लायर ढूंढ सकते हो जिसके पास प्रोडक्ट्स मतलब बेसिक प्रोडक्ट्स रेडी हों. तो इसमें आप जैसे प्रिंटेड गारमेंट्स का ब्रांड बना सकते हो, कि जिसमें बेसिक गारमेंट का स्ट्रक्चरिंग नहीं करनी पड़ रही है, बट उसके ऊपर प्रिंट लगा के बेचना है आपको. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड टी शर्ट्स. Okay. और फॉर एग्जाम्पल कोर का आप काम कर सकते हो. कोर गारमेंट्स आर लाइक से कॉम्बो ऑफ टी शर्ट्स, कॉम्बो ऑफ ट्रैक पैंट्स, कॉम्बो ऑफ एनीथिंग, राइट? Okay. तो इस तरीके के बिजनेस में अगर आपने कोई ऐसा सप्लायर ढूंढ लिया जिसके पास माल तैयार रहता है हमेशा, Right. तो बेसिक कलर्स में जैसे 10 कलर्स में रेडी रहता है, या पोलो टी शर्ट्स है उसमें रेडी रहता है, अपना एलिमेंट ऐड करने के लिए, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने उसमें कुछ अपना एलिमेंट, हाथ का काम या कुछ इस तरीके का काम उसमें ऐड ऑन किया बने हुए गारमेंट में, तो आप उसका एक कैटलॉग बनाओ और उसको D2C पे डालो, मार्केट प्लेसेस पे डालो. एंड चूंकि एक बने हुए गारमेंट को बनने में टाइम लगता है, बट उसके ऊपर हाथ का काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. पर इसमें हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी ब्रांड ही बना पाएंगे, नहीं, मैंने कमोडिटी बिजनेस ही बना पाएंगे. सॉरी, नहीं, टू बी सी, देखिए, कमोडिटी बिजनेस बना पाएंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड, इफ यू कैन ऐड ऑन समथिंग ऑफ द गारमेंट, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन ऐड ऑन अ प्रिंट. आज के दिन पे ये न्यू एज ब्रांड्स खुल रहे हैं टी शर्ट्स के, Chudno, Jaywalking, Blue, Orange. If you will see eventually, what are they? They are selling a basic T-shirt with their print, right? With some kind of an acid wash, some different washes. This is what they're doing. Okay. तो वो बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है, उसके ऊपर करा के बेचना है. आई एम नॉट सेइंग दैट टर्निंग इट अराउंड एंड दे हैव मेड अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि उसको इस तरीके से बनाया जा सकता है. और अगर आपने ये बना लिया, तो आप सोचो कि आपके पास पहले ऑर्डर आता है, फिर आप बनाते हो, और फिर आपके कस्टमर के पास जाता है. तो आप कोई भी चीज़ ऐसे बना के नहीं रखते हो जिसमें जो आपके पास डेड स्टॉक हो सकता है. हाँ, अब आएगी बात रिटर्न्स की, कि अगर माल बिकेगा तो रिटर्न तो आएगा ही. सो इन फैशन इंडस्ट्री आई थिंक you can expect a return of close to about 30%. Oh wow. 30 to 40%, which is a norm, right? So try to choose category where you think the returns would be less. So for example, there's a hack for this also. तो आप इस तरीके की इंडस्ट्री, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करो जिसमें elasticity हो. For example, instead of making a trouser which cannot stretch in waist, try to make a trouser with elasticated waist. Okay. तो अगर आप थोड़ा सा elasticated waist बनाओगे, maybe by adding some element on the waist,
तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल बंदे को जिसमें फिक्स्ड वेस्ट होती है वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है, तो इट विल एडजस्ट, सो यू विल हैव लेसर रिटर्न्स. Okay. So there are some hacks to actually, I mean, if you do it like this, you can actually reduce the returns. So if the average is 30, 40, you will be close to about 20, 21 Great. or 2%. That's also another smart way. But तो ये जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस बना सकते हैं. एंड स्लोली एंड स्टडली जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगे, देन यू कैन फोकस ऑन हाउ कैन यू. देखिए आज के दिन भी मैन्युफैक्चरिंग अपैरल बिजनेस में ट्रेडिशनल तरीके से होती है. वो लाइन में तरीका है, वो ठेकेदार है और वो अपने हिसाब से चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है. इफ़ यू कैन यूज योर अक्यूमन, यू कैन एक्चुअली क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग इन अ वे वेयर थिंग्स कैन बी टर्न अराउंड, like garments that will get sold can be turned around in less than 12 hours. It is not a rocket science. Okay. So for that I can also give you a live example. For example, आज के दिन पे आपके गली के बाहर टेलर्स होते हैं, हाँ. जिसको आपकी मम्मी रेडीमेड सूट दे के आती होगी कि यार ये सिल दो. तो अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आपको 4 घंटे में सिल के दे देगा. हाँ. तो अगर वो कर सकता है तो वही काम तो आपको अभी भी करना है. So instead of producing it in bulk, maybe that will require a larger workforce. Maybe the price of the garment would be slightly higher. Okay. But you will not have dead inventory. And honestly, the only thing that fashion businesses eventually are not able to survive is only because of dead stocks. Okay. तो वो एक बहुत बड़ी liability है. इस तरीके से business बनाओगे तो liability free business बनेगा, और चला तो चला, नहीं चला तो घर के पैसे आपके बैंक में रहेंगे. Very well said.